हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। आज हम श्लोक नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा प्रीतांबर तरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविन्द नामो धर्मादवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। इससे पहले अध्याय नंबर 30 में हमने देवहूति का शोक, जिसका नाम था, उसमें हमने बहुत ही सुंदर देवहूति ने किस तरह से अपने पति के समक्ष अपने शोक का प्राकट्य किया। उन्होंने कहा कि कितना समय तक मैं आपके साथ रही,
आप जैसे महापुरुष मेरे पति बने, मैं एक महापुरुष पिता की पुत्री, मैं आप जैसे सिद्ध भगवत भक्त की पत्नी होकर भी भौतिक आसक्ति के अंदर इतनी लगी रही कि मैंने कभी भी अपने उद्धार के बारे में, अपने मोक्ष के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं किया। ये संसार का आकर्षण मुझे इतना आकर्षित करता रहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, क्या लक्ष्य है। तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि आखिर मैंने अपनी भक्ति के विषय में तो उस विषय में तो कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन फिर भी गर्दम ऋषि से कहा कि क्योंकि मैंने आप जैसे परम वैष्णव की शरण ग्रहण की है, तो आपको अपने प्रताप से ही मुझे भगवान की ओर आकर्षित करना है। क्योंकि अब ये तो है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई कीड़ा भी अगर किसी ऐसे पुष्प की संगति कर लेता है जो कि भगवान की सेवा में यूज होता है, तो फिर वो उस कीड़े को भी लेके जाता है अपने साथ। तो भक्त की अपनी निष्ठा जो है, उसी के द्वारा शरणागत को वो पावन कर सकते हैं। तो इसीलिए कर्दम मुनि से देवहूति ने यही याचना की कि मैं तो है ना भौतिक वस्तुओं में आकर्षित थी, मगर मैं आपकी महिमा को नहीं जान सकी, आपकी जो महानता है उसको ना समझ सके। लेकिन आप तो शुद्ध वैष्णव हैं और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ी सी भी यदि भक्त की संगति हो जाती है तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप मुझे भगवान के प्रति आकर्षित करते, भोगों की ओर नहीं। लेकिन अब बताइए, मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मेरे पास तो कोई है भी नहीं, पुत्रियां तो अपने घरों में चली जाएंगी, मुझे कौन बताएगा, कौन मुझे ज्ञान प्रदान करेगा, कौन मुझे भगवान से प्रेम करना सिखाएगा? आप भी चले जाओगे, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। मतलब सब कुछ पाकर भी मैंने कुछ नहीं पाया। अब यहाँ पर कर्दम मुनि देवहूति को उत्तर देते हुए बहुत ही सुंदर सांत्वना देते हैं। तो मैत्रेय मुनि बताते हैं, मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दोहितरं मुनि दयालु शालिनी माह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। निर्वेद, मैत्रेय मुनि कहते हैं निर्वेदवादिनी, यानी वो ऐसी बातें कर रही थी। कैसी बातें कर रही थी? वैराग्य से युक्त बातें कर रही थी कि अब मुझे कोई भौतिक आसक्ति नहीं, मुझे कोई आकर्षण, मुझे आपका विमान नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे भौतिक आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ मैं कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं। तो निर्वेदवादिना एवं इस प्रकार जब वो बोल रही थी, मनो दोहित्रिम मुनि, मनु यानी मनु महाराज की, दोहित्रम यानी पुत्री, मुनि यानी कर्दम मुनि। जब कर्दम मुनि के साथ मनु दोहित्रिम, यहाँ पर देवहूति को मनु महाराज की पुत्री कहकर संबोधित किया गया है कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कोई साधारण स्त्री अगर कोई किसी तरह की बात करती है तो हो सकता है उसके मन में कोई लालच हो, या ये कि वो उसका पति को रोकने के लिए वो कुछ भी षड्यंत्र रचा सकती। लेकिन ये मनु महाराज की पुत्री थी और कैसी थी? दयालु शालिनी माह, दयालु, बड़ी हृदय के अंदर उसकी दया थी और शालिनी थी। शालिनी का मतलब होता है वो ऐसी थी, प्रशंसनीय यानी प्रशंसा की पात्र थी। वो इतनी महान थी, उसने अपने जीवन में अपने पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी वस्तु की मांग ही नहीं की थी। और अपने पति के द्वारा यदि कुछ सुख की
अभिलाषा उसके मन में थी तो वो तो व्यवहारिक है, कोई गलती नहीं है उसकी। शालिनी माँ, उसका पूरा का पूरा चित्त पति सेवा में था। इतना समय तक उसने अपने पति की इतनी शुद्ध सेवा की, कोई मांग नहीं की, उसने कोई याचना नहीं की। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, दयालु शालिनी माह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। शुक्ला भी यानी कि भगवान के द्वारा शुक्ल, अभिव्याहितम कथित का मतलब होता है जैसे भगवान ने स्वयं बताया था, स्मरण, वो उसको याद आ गया। अब देखो, वो तो बहुत ही सुंदर थी और लेकिन फिर भी उसकी इच्छा तो थी ना अपने पति के साथ ना संभोग करने की, अपने पति से पुत्र उत्पत्ति की। तो है ना, जैसे ही उन्होंने कर्दम मुनि ने जैसे उनके मुख से ये बातें सुनी तो उसको प्रेम से कहने लगे, क्योंकि जब उसने बोला कि सब चले जाओगे, मेरे पास तो कोई बचेगा ही नहीं, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, तब उस समय कर्दम ऋषि को भगवान की बात याद आ गई। शुक्ला भी व्याहृतम स्मरण, अर्थात भगवान ने जो कहा था वो उसको याद आ गया कि अरे हाँ, इसको मुझे थोड़ी ना अकेले छोड़ के जाना, ये तो वह स्त्री है जो संसार में भगवान को प्रकट कराने वाली है। मैं ऐसे कैसे चला जा रहा था, मैं तो भूल गया ये भगवान ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और मैं ऐसे जा रहा था। ये असल में यहाँ पर है ना, शास्त्र कहता है कि दो तरह के जीव होते हैं। एक का आकर्षण माया भोग की ओर होता है, वो हमेशा माया की ओर आकर्षित होते हैं, और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो सदैव भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षण जीव का स्वभाव है, और जो व्यक्ति इस संसार की ओर आकर्षित होते हैं वो चाहे कितना भी प्राप्त कर लें। दयालु शालिनी माह, यानी वो दयालु थी, सब पे कृपा करने वाली और प्रशंसनीय थी, प्रशंसा के पात्र। ऐसी अपनी पत्नी के मुख से यह वैराग्य युक्त शब्द सुनकर कर्दम ऋषि ने शालिनी आह का मतलब होता है उन्होंने कहा, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर ऋषि कर्दम अपनी पत्नी को उत्साह बढ़ाते हुए बहुत ही सुंदर वचनों से वे कहते हैं, माँ खिदो राजपुत्री स्थाम आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तिक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते। माँ खिदो राजपुत्री स्थाम आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तिक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते। माँ खिदो, माँ ऋषियों वाच मतलब ऋषि कर्दम कहते हैं, माँ खिद अर्थात आप निराश मत होइए, अपने भाग्य के प्रति इतना खेद का मतलब होता है, आप अब देखो, जो देवहूति थी वो बहुत खेद प्रकट कर रही थी कि मैंने तो अपने पूरे जीवन को ही बर्बाद कर दिया, मुझे तो भगवान की भक्ति के प्रति आप से सहायता लेनी चाहिए थी, मुझे कितने भाग्य से आप जैसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ और मैंने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कार्य में, खाली है ना भौतिक आनंद में ही बिता दिया। तो बहुत ज्यादा खेद प्रकट कर रही थी, लेकिन वे कहते, माँ खिदो राजपुत्री, आप राजपुत्री हैं, राजकुमारी हैं, और आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके लिए आपको इतना ज्यादा दुखी होना पड़े। आत्मानं प्रत्यनिन्दिते, आत्मानं अर्थात अपने प्रति
अनिंदते, हे आपने अनिंदते मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके लिए आपको लगता है कि आपने गलत किया। एक व्यक्ति यदि इस भौतिक जगत में आता है तो भले ही वो भक्त भी है, तो उस भक्त का मतलब ये थोड़े कि वो जिएगा नहीं अपने, जो उसको दुनिया में खाली देखो वेदों में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, आगे का जो पार्ट होता है उसमें यही बताया जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल भगवान का नाम जप कर, लेकिन वो एक अलग स्टेज होती है। लेकिन जब तक जीव गृहस्थ आश्रम में होता है तो गृहस्थ आश्रम के जो सुख हैं, खाना भोजन बनाना और पति और पत्नी का आपस में स्नेह, बच्चों के साथ प्रेम, और जो हमें भाग्य से भगवान ने दिया है उसका आनंद लेना, ये कोई अपराध तो नहीं है। ये तो जैसे हम करते ना, पुरुषार्थ भी कितने हैं, 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, धर्म के अनुसार ये अर्थ और काम अगर आपको धर्म के अनुसार प्राप्त होता है, जैसे अगर अपने पति से आप काम इच्छा को पूर्ण करते हो, या फिर अच्छे व्यवसाय से यदि कोई अर्थ प्राप्त करता है, तो वो गलत थोड़ी है, वो निंदनीय थोड़ी है कि उसने कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया है, 4 नियम का पालन तो उसने किया ही है। अपने पति से यदि उसने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इच्छा की है, तो वे कहते हैं आत्मानं प्रत्यनिंदिते, ये अनिंदित कार्य है, अप्रशंसनीय, तुमने कुछ भी नहीं किया है। आपने जो भी किया है वो धर्म के अनुसार किया है, इसलिए माँ की 2 राजपुत्री। अब राजपुत्री आपका अधिकार था ये सब, बल्कि आपने जो वैराग्य का प्रदर्शन विवाह के फौरन बाद जो किया वो आपके लिए बहुत कष्टदायक था, जिसके लिए आपने कभी उफ तक नहीं किया। ये सब तो आपको मिलना ही चाहिए था, ये आनंद तो आपका अधिकार था, इसलिए माँ की 2, इसलिए आप उसके लिए निराश मत होइए। और अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो धर्म का पालन किया है, अपनी पति सेवा की है, उस आचरण से आपने कोई अपराध नहीं किया, आप एकदम धर्म के ऊपर हो। इसका प्रमाण क्या है, भगवांस्तेक्षरो गर्भम, साक्षात भगवान आपके गर्भ में आएंगे, इससे बड़ा प्रमाण और आपको क्या चाहिए। भगवान यानी जो भगवान है, ते तुम्हारे अक्षर, वो अविनाशी हैं, वो भगवान जो अक्षर हैं, कभी गलत नहीं हो सकते, च्युत नहीं होते। देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अक्षर है और अक्षर है। अक्षर केवल भगवान है जिनसे कभी कोई गलती नहीं होती। उन्होंने यदि आपको अपनी माता के स्वरूप में स्वीकार किया है, तो फिर आप निंदनीय कैसे हो सकती हो, आप तो प्रशंसनीय हो। वास्तव में भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि जितने भी आज तक भगवान के अवतार हुए हैं, अगर सभी ब्रह्मचारी बन जाएं, सभी केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए आगे बढ़े, तो भगवान का अवतार लेने के लिए उन्हें माता कहाँ से मिले, है ना। गृहस्थ जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है, क्योंकि जितने भी जीव में संसार में भगवान के अवतार हुए हैं वो भी एक शुद्ध गृहस्थियों के घर में, और जितने भी भगवान के भक्त उत्पन्न हुए हैं, कितने भगवान के भक्त संसार में आए, वो सब भी तो माता के गर्भ से आए हैं ना। तो इसलिए एक स्त्री को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि उसी के गर्भ से संसार में जितने भी धर्म फैलाने वाले प्रचारक, जितने भी बड़े बड़े शुद्ध, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैष्णव हुए हैं, वो एक स्त्री के गर्भ से पैदा होते हैं, और भगवान भी। इसलिए स्त्री की बहुत बड़ी महानता है। और ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी का ये कर्तव्य है
कि उनको ऐसी संतान उत्पन्न करनी है, उन आत्माओं को इस भौतिक जगत में लाना। यदि हम सोचें कि सारे जितने भक्त हैं वो सब ब्रह्मचारी रह जाएं और कभी कोई विवाह नहीं करे, तो फिर शुद्ध आत्माएं किसके गर्भ का सहारा लेकर इस भौतिक जगत में आएंगी। हम देखते हैं आज भौतिक जगत में जो कुछ थोड़ा बहुत सुख आनंद दिखता है वो केवल भगवान के भक्तों के कारण, क्योंकि वो भगवान के भक्त जो हैं भगवान की कथाओं को सुनाते हैं, गीता भागवत का प्रचार करते हैं, हरिनाम का उच्चारण करते हैं। इन्हीं के द्वारा तो यहाँ संसार में थोड़ा बहुत आनंद का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए तो कहा जाता है जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। ये माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को बताए कि क्या सही है, क्या धर्म है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि संतान कोई अपराध करती है, जब तक वो छोटी होती है, जब तक उसे ज्ञान नहीं होता है, तो उसका सारा का सारा जो दंड है ना वो माता पिता को भोगना पड़ता है। क्योंकि उनका कर्तव्य ना, क्यों नहीं बताते अपने बच्चे को कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों नहीं ले जाते उन्हें मंदिर में, क्यों नहीं प्रणाम करना बताते, क्यों नहीं बताते कि ये खाना अपराध है, ये नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपराध कर रहा है तो बच जाएगा, नहीं, उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। यदि हमारी संतान उस समय अपराध करती है जबकि उसे पता नहीं है तो उसका अपराध माता पिता को लगेगा। लेकिन यदि वो बड़ी हो जाती है और उसको माता पिता मना करते हैं फिर भी वो अपराध करती है, तो फिर उसको खुद रिजल्ट भोगना पड़ेगा, अपराध का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि कर्दम मुनि अपनी पत्नी को कहते हैं भगवान स्ते क्षरो गर्भम, साक्षात भगवान आएंगे और उसमें ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। अधूरात संप्रपत्स्यते, अधूरात बहुत निकट, बहुत ही शीघ्र, बहुत जल्दी आएंगे, देर नहीं करेंगे। अधूरात संप्रपत्स्यते, प्रवेश करेंगे तुम्हारे गर्भ में और तुम्हें धन्य कर देंगे, इसलिए तुम दुखी मत हो। अनुवाद, मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश मत हो, तुम निस्संदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी भाग्यशाली, अब वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक के द्वारा हमें ये बताया जा रहा है कि दुखी होने का कारण है ही नहीं कि जीवन में भगवान अगर है तो। यहाँ पर कर्दम ऋषि बता रहे, माँ की दो राजपुत्री आत्मानम प्रत्यनिंदते, कोई दुखी होने के कारण नहीं है, तुमने कोई ऐसा निंदनीय कार्य नहीं किया है, तुम अपने भाग्य के प्रति खेद मत अनुभव करो। तुम ये मत सोचो कि तुमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, तुमने सारा समय जाया कर दिया। भगवान की प्राप्ति आपके जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। अगर आपके जीवन में भगवान है, भक्ति है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान के साथ आपका अटैचमेंट है, तो फिर जीवन में दुखी होने की आवश्यकता नहीं। दुख कब प्रकट करना चाहिए पता है? दुख उस समय प्रकट करना चाहिए जब आप भगवान से दूर होते जा रहे हो। दुख उस समय प्रकट करना चाहिए जब आपसे भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिल रहा है, नाम जप करने का अवसर नहीं, तब रोना चाहिए, फूट फूट कर रोना चाहिए कि किस्मत खराब है मेरी। लेकिन धन प्राप्त हो जाए, चाहे कितना भी सम्मान प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति नहीं है ना, तो वो दुर्भाग्य है। लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान
जिसके लिए धर्म किया जाता है, जिसकी प्राप्ति जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, वो साक्षात भगवान से क्षरो गर्भ, वो आपके गर्भ में प्रकट होने वाले हैं। तो आप तो प्रशंसनीय हो, आप तो आदरणीय हो, आप तो पूजनीय हो, भगवान की माता बनने वाली हो। इसलिए अब तुमको और भी ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि देवहूति को कर्दम ऋषि ने कहा है कि भगवान ने स्वयं मुझे कहा है कि मैं आपके घर में आऊंगा। ऐसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बता रहे भगवान के अधूरा वो जल्दी आएंगे। तो ऐसा बताया जा सकता है कि भाई भगवान के शब्द वो तो सत्य बोल रहे हैं, भगवान आएंगे तो साक्षात भगवान जहाँ पर आएंगे तो वो माता तो कभी निंदनीय हो ही नहीं सकती। इसलिए आपको अब और भी सावधान रहना है। क्या करना है? धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। कर्दम ऋषि देवहूति को कहते हैं धृतव्रतासि, यानी कि आपने बहुत ही पवित्र जीवन जिया है। शास्त्रों में एक पतिव्रता स्त्री के लिए जो जो नियम बताए गए हैं, धृतव्रतासि, तुमने पवित्र व्रत ले रखे हैं और अपने पतिव्रता धर्म का तुमने पूरा पूरा पालन किया है। इसलिए भद्रम ते यानी जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्यों गलत होगा। भगवान भी कहते हैं कि जो अच्छा करने वाला होता है उसके वो कभी भी गलत उसके साथ नहीं होता है। अगर आप सबके साथ अच्छा करोगे तो प्रकृति आपके साथ गलत होने नहीं देगी। इसलिए क्योंकि आपने पूरा नियमों का पालन किया है, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जिया है, तो भद्रम ते, तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब तुमको क्या करना चाहिए? दमेन नियमेन च, दमेन अर्थात कि तुम्हें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अब बहुत कर लिया, भौतिक जो भोग का समय था वो बहुत बीत दिया। अब हमें अपनी इंद्रियों को नियमित करके धर्म का पालन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? तपो द्रविणो दानेश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। पहली जो ये लास्ट में लिखा हुआ है, श्रद्धया चेश्वरम भज, अर्थात श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हमको ईश्वरम भज, भगवान के का भजन करना चाहिए। यदि श्रद्धा हमारे अंदर है तभी वो भगवान प्रकट होंगे, वरना तो हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और ईश्वरम भज का मतलब है कि अब अपनी इंद्रियों को किस तरह से नियमित करो, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। भज का अर्थ यही है, दमेन नियम, यानी अपनी इंद्रियों से अब दूसरे कार्य करना छोड़ दो। भौतिक आनंद बहुत हो गया, नेत्रों से भगवान के दर्शन करो, कर्णों से भगवान के कथाओं को श्रवण करो, मुख से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करो, भगवान के अर्पण किए हुए भोजन को ग्रहण करो, भगवान के चरणों में रखी हुई तुलसी को की गंध को स्वीकार करो। दमेन श्रद्धया चेश्वरम भज, यानी इंद्रियों को इस तरह से वश में करो कि इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान हरि का भजन होता रहे। कर्दम जी फर्स्ट चीज जो कह रहे हैं करने के लिए वो है दमेन। दमेन का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये चीज नहीं करनी है। दमेन का मतलब ऐसे अपनी इंद्रियों को खुली छूट नहीं दे देनी चाहिए कि जिधर उसको है ना देखना है, जो सुनना है, जो खाना है वो नहीं, इंद्रियों को दमन करना चाहिए। ये आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की सबसे पहली शिक्षा है। क्योंकि अगर इंद्रियां संयमित नहीं होंगी, इंद्रियां घोड़े की तरह हैं,
मन उसकी लगाम है। अगर घोड़े जो हैं वो अगर पागल है, मुंहजोर है, तो फिर बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींच के पकड़ ही नहीं सकेगा। घोड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं। जैसे मन को कंट्रोल करने का सबसे सरल रास्ता क्या है? इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना चाहिए। दमेन, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नेत्रों से भगवान के दर्शन करने चाहिए। अगर नेत्रों से हम भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, संसारी माया के दर्शन करते हैं, तो हमारा मन भला कैसे भगवान में लगेगा? कुछ लोग का कहना है भाई हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, भले हम सिनेमा में पिक्चर देख रहे हैं, भले हम शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं, मन ऐसे लग ही नहीं सकता है। मन तो वहीं लगता है जहां पर इंद्रियां होती हैं। इसलिए सबसे पहले दमेन, इंद्रियों के द्वारा ये नहीं करना है। इंद्रियों को भोग में आसक्त नहीं करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तो मन सरलता से लगेगा। और इंद्रियां जो हैं उनकी मांग हमेशा नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी समय जो है वो इंद्रियां कोई ना कोई वस्तु की मांग करती हैं और हमको लगता है कि इसकी ये इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन हमें पहले देखना चाहिए कि इच्छा उसकी ये जो इच्छा इंद्रियों के द्वारा हुई है वो जायज है या नाजायज है। अर्थात हमको पता होना चाहिए। अगर वो मांग जो है वो जायज नहीं है तो उसको पूरा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? मांग आए ये बुरा नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? अपने आप को उस समय खाली रोक देना चाहिए। बस उस समय यदि सफल हो गए ना रोकने में, तो फिर आप विजयी हो जाओगे। जैसे क्रोध, अभी क्रोध इंसान को हर समय नहीं आता है, कोई कोई ऐसा क्षण आता है कि जीव को क्रोध आता है, और अगर क्रोध में उसने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, तो पूरा जीवन उसको पछताना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? तो चुप कर देना चाहिए, बस शांति। उस समय अगर आपने चुप कर लिया, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकाले, कोई एक्शन नहीं किया, चुप हो गए ना, तो समझो कि आप विजयी हो गए। लेकिन अगर मुंह से कुछ अपशब्द निकालते हैं, अगर क्रोध आते ही हम विचलित हो जाते हैं, तो फिर हम क्रोध के द्वारा हार गए हैं। क्रोध को खत्म करने का एक बहुत ही सुंदर उपाय है। जैसे ही क्रोध आए उस समय भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो महामंत्र है, इसके उच्चारण से क्रोध जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें इसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे इंद्रियों के ऊपर काम का, क्रोध का या लोभ का कोई आक्रमण हो, तो महामंत्र के द्वारा उस शत्रु को हमें विनाश कर देना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो कुछ दिल करता है उसको हम बोल देते हैं, या जो मन में आता है वो भाव प्रकट, तब तक भगवान के साथ प्रीति का कोई संबंध नहीं जुड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कर्दम मुनि के, देखो अब तुम्हें क्या करना है? दमेन, अपनी इंद्रियों को भौतिक वस्तुओं की ओर नहीं बल्कि भगवान में केंद्रित करना है। और नियमेन, नियम पता होने चाहिए। दमेन मतलब क्या नहीं करना चाहिए, और नियमेन मतलब क्या करना चाहिए। तो हमको ये पता होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। एक पत्नी को क्या कार्य करना है, एक पति को क्या कार्य करना है, एक पुत्र को क्या कार्य करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नियम हैं, जैसे 16 माला जप करना, उसको हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ जप करना है। क्योंकि जब तक हमारा जप अच्छा नहीं होगा, तब तक हम भगवान को मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जो रेगुलर जप है उसको
उस नियम को हमें पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जप कर रहे हैं और उधर से बातें कर रहे हैं, अभी तक हमारा सुमेरु आया नहीं, कंप्लीट हुआ ही नहीं राउंड, और हम उससे बात करें, उससे बात करें, उससे बात करें। इस तरह से निरादर होता है, इस तरह से हमारे नियम का निरादर होता है। नाम जप करने के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग हम देखते हैं नाम जप करने के टाइम पर ही बातें करते हैं सब, है ना। कोई नाम जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अरे तुम कहाँ से आ गए? तो ये कोई मंत्र तो नहीं है ना, उधर से भगवान आया है और भगवान को हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और व्यक्ति को पूछ रहे तुम कहाँ से आओ। तो ये वाला मंत्र अगर हम जप कर रहे हैं तो कृष्ण हमको डायरेक्ट से हमको सुन रहे हैं, और अगर हम किसी को भी कोई बात बोल रहे हैं तो अपमान होता है कृष्ण का। इसलिए बहुत सावधानी से नाम जप करना चाहिए। और उसके अलावा कहते हैं तपो द्रविण दानैश्च। अब तुमको क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। तपस्या अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करने को कहते हैं। इसलिए तपस्या करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? द्रविण दानेश। द्रविण कहते हैं धन को। तुम्हें धन का दान करना चाहिए, क्योंकि अपार धन था देवहूति के पास अपने उस विमान में। इसलिए बोला इन सब वस्तुओं को दान कर दो, क्योंकि अगर हमारे पास वस्तुओं को दान करने की आदत नहीं होगी ना, तो उन वस्तुओं के प्रति हमारा बहुत आकर्षण हो जाएगा धन की ओर। तो जब हम दान देते हैं तो दान देने से हमारा आकर्षण समाप्त होता है। तो यहाँ कह रहे हैं तपो दानम द्रविण दानम, यानी दान करना चाहिए। धन से सेवा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव जो है अपने प्राण लगा देता है धन को अर्जित करने में। इसलिए धन को बाह्य प्राण कहते हैं कि इसके बगैर जीना बहुत कठिन। जैसे वास्तविक तो जीना हम कहते हैं ना, हवा के बगैर संभव नहीं है ना। अगर हवा नहीं है तो जीव कैसे सांस लेगा? तो भगवान ने जिस तरह हम पर कृपा करके ये वायु बनाई है, उसी तरह से भगवान ने हम पर कृपा की है, जिसके कारण हमारा शरीर इतना स्वस्थ है, जिसके द्वारा हम धन कमा सकते हैं। तो ये धन जो है वो बाह्य प्राण है। जैसे अगर किसी के पास शरीर पूरा है और वो अच्छे से हवा भी उसको मिल रही है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो वास्तव में मरा हुआ है। क्योंकि क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे जिएगा, कहाँ रहेगा, वो सब धन के द्वारा आता है। इसलिए कहा जाता है कि धन से सेवा जो करे सच्चा सेवक होए। वैसे तो सेवा करने वाले बहुत से मिलते हैं, लेकिन धन के द्वारा जो सेवा करता है उससे अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, क्योंकि वो अपना प्राण वास्तव में दान कर रहा है। इसलिए धन यहाँ पर द्रव्य दानेश यानी धन का दान करना चाहिए। धन की आसक्ति बहुत ही खतरनाक होती है। कुछ लोगों को धन के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि वो बस धन कमाने के अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं चाहते। पूरा अपना जीवन धन कमाने जमा करने में ही लगे रहते हैं। चलो धन कमा के उससे कुछ आनंद लिया जाए, वो एक उपयोग होगा, लेकिन वो धन कमाने में इतने बिजी होते हैं कि उस धन का वास्तविक आनंद भी नहीं ले पाते। और कमाते कमाते एक दिन ऐसा आता है कि समय समाप्त हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के उपरांत वही धन उसके परिवार वालों के झगड़े का कारण बनता है। तो ये ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो धन कमाते हैं लेकिन उससे दान नहीं करते। वास्तव में ये धन जो है वो भगवान की दी हुई एक शक्ति है, और कुछ समय के लिए भगवान ने हमें अधिकार में दिया है। कुछ लेके थोड़ी जाना है अपने साथ, सब यहीं पर रखेंगे। और जो वस्तु भगवान ने हमें कुछ समय के लिए यूटिलाइज करने के लिए दी है,
उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये शरीर, ये रिश्ते, ये धन, ये ऐश्वर्य, ये सब जब तक हमारे पास है हमें उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए और उसे भगवान की सेवा में लगा जाना चाहिए। यही उसका वास्तविक लक्ष्य है। यहाँ पर देवाहुति को कर्दम ऋषि यही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, तपस्या, शरीर के द्वारा तपस्या करनी है। कुछ ऐसा करो जिससे भगवान प्रसन्न हो। हमें तपस्या कैसे करनी चाहिए? सवेरे उठना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, एकादशी उपवास करना चाहिए और द्रवीण दानेश, और धन जो कमाया है उसका दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल देवहूति के लिए उपदेश है, हम सबके लिए है, क्योंकि हम सबके पास जितना धन है उसको दान अवश्य करना चाहिए। अनुवाद: तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान से करो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने अथवा आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए कि आगे बताई गई विधि से आत्म संयम रखे, इंद्रिय तृप्ति पर संयम रखे तथा धार्मिक सिद्धांतों की विधियों एवं नियमों का पालन करे। संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा नहीं हो सकती। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया, तुम्हें धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पूर्वक भक्ति में तत्पर होना चाहिए, तभी परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे कहते हैं, सत्वयाराधिता शुक्लो वितन्वन् मामकं यश चेताते हृदय ग्रंथि औदर्यो ब्रह्म भावना। वे कहते हैं, सत्वया आराधिता, इस तरह से जब तुम भगवान की आराधना करोगे, शुक्ल कहते हैं भगवान को, तो वेतनवता, तो भगवान मेरा, माम का मतलब मेरा, यश यानी यश, भगवान आएंगे तुम्हारे ओदर में, तुम्हारे हृदय में। कब आएंगे? चेताते हृदय ग्रंथि, तुम्हारे हृदय के अंदर जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक जो वासना है, जिसके कारण तुम इतने समय तक भगवान से दूर रही, तो भगवान उस हृदय के अंदर जो ग्रंथि है उसको समाप्त कर देंगे, चेता, उसको काट देंगे। और औदर्यो ब्रह्म भावना, औदर्यो यानी तुम्हारा पुत्र बनेंगे, और तुम्हारा पुत्र बन के क्या क्या काम करेंगे? वेतनवन मामकम यश, मेरे यश का विस्तार करेंगे, और तुमको ब्रह्म भावना, तुमको बहुत ही सुंदर ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर कर्दम ऋषि बता रहे हैं कि इसी तरह से करोगे तभी भगवान आएंगे। इस तरह से जब तक जीव का मन भौतिक वस्तुओं में अटका रहता है, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि वो अपने आप को ये शरीर मानता है, और शरीर से रिलेटेड हर एक वस्तु और व्यक्तियों को वो मेरा मानता है। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं, चेताते हृदयम ग्रंथि, वो आपके हृदय की इस ग्रंथि को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये जब तक जीव का मैं और मेरा समाप्त नहीं होता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और हम देखेंगे आगे चलकर कि देवहूति को कपिल देव ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, जिसके कारण आज भी हमेशा आनंद आ रहा है उसको पढ़ के, उसको। और जो इन
वाक्यों को श्रवण करता है उनकी हृदय की भी भौतिक आसक्ति जाती रहती है। इसलिए यहाँ पर कर्दम ऋषि कहते हैं कि ये जो भगवान की कृपा है वो आपकी सिंसियरिटी को देखकर सत्वया आराधिता शुक्ले वितन्वन माम कामका यश और चेताते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भवान। शब्दार्थ कि वो भगवान ही चेताते यानी तुम्हारे आराधिता पूजा करके शुक्ल भगवान वितन्वता विस्तार करते मामकम यश मेरे यश को और चेता वे काट देंगे तेरे हृदय ग्रंथि तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को या गांठ को और औदर्य ब्रह्म भावना औदर्य यानी आपके गर्भ में प्रवेश करेंगे। अनुवाद देखिए। कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति से कहते हैं तुम्हारे द्वारा पूजित होकर भगवान श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। कैसे छिन्न करेंगे? उपदेश देकर। तो सबसे बड़ी बात यह कि हृदय के अंदर जो गांठ है, जो भौतिक आसक्ति है, जो भी भौतिक जगत के अंदर आकर्षण है, तो भगवान क्या करते हैं? उसको प्रवचन के द्वारा खुद स्वयं प्रवचन करते हैं या अपने किसी शुद्ध भक्त के द्वारा जब प्रवचन सुनते हैं तो हृदय के अंदर आसक्ति समाप्त हो जाती है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं तो वे सामान्य रूप से किसी भी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता हैं, अतः उनका कोई भी पिता नहीं है, किंतु अपनी अचिंत्य शक्ति से वे किसी भक्त को अपना पिता बनाना तथा उसका वंशना स्वीकार करते। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भगवान को आना होता है तो देखते हैं कौन सा भक्त मेरा पिता बनने की योग्यता रखता है, तो उसी पिता के गर्भ में माता के वो पिता के द्वारा प्रवेश करते हैं भगवान और फिर उनका जन्म होता है। तो यहाँ पर तुलसी महाराज ने माता देवहूति को कर्दम ऋषि बता रहे हैं कि हृदय ग्रंथि वही है कि हम जो नहीं है वो अपने आप को मानते हैं। हम क्या मानते हैं अपने आप को? ये शरीर मानते हैं और इसी शरीर को ही हम मैं मानते हैं ना। कि अगर किसी से पूछा है भाई आपकी आयु कितनी है तो वो अपनी आयु किससे बताता है? शरीर से बताता है कि मैं इतने साल का हूँ। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे आपने टेलर से एक ड्रेस बनवाई और उस ड्रेस को बनवाए हुए समझो आपको 10 दिन हो गए और फिर कोई पूछता है कि भाई आपकी आयु कितनी है, तो वो उस 10 दिन पहले जब टेलर से ड्रेस बनाई थी उसी के आयु को लिख के बता देता कि भाई ये मेरी आयु है, हालांकि ये उसकी आयु नहीं है, ये तो उसके वस्त्र की आयु है ना। ये तो मूर्खता है जो हम समझते हैं कि हमारी आयु उतनी है जितना कि मेरा शरीर है। तो ये सबसे बड़ी हृदय की है ना ग्रंथि है और जो वास्तव में हम हैं उसको हम भूल बैठे हैं। तो इस हृदय ग्रंथि को तोड़ने में कौन समर्थ है? केवल भगवान, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। और यदि अब भगवान तो हमारे लिए दोबारा नहीं आएंगे हमारी ग्रंथि को तोड़ने के लिए, तो भगवान ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, भगवान जिस तरह से अपने भक्तों को उपदेश देते हैं, यदि उन्हीं शब्दों की पुनः आवृत्ति की जाए और फिर उन्हीं शब्दों के द्वारा प्रयास किया जाए तो अवश्य लाभदायक होगा। लेकिन यदि कोई
अपने ही शब्दों के द्वारा कुछ भी कर ले, कोई भी प्रवचन, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी। तर्जुमा अनुवाद। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं तो वे सामान्य रूप से किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता हैं, अतः उनका कोई पिता नहीं, किंतु अपनी अचिंत्य शक्ति से वे किसी भक्त को अपना पिता बनाना तथा उसका वंशज बनना स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है। पदार्थ तथा आत्मा मिथ्या अहंकार की ग्रंथि से जुड़े रहते हैं। पदार्थ तथा आत्मा को एक करके मानना ही हृदय की ग्रंथि कही जाती है और समस्त बद्ध जीवों में विद्यमान रहती है। जो जो विषयी जीवन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, त्यों त्यों यह ग्रंथि कसती जाती है। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया था कि यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के वातावरण के तुल्य है। यह आकर्षण हृदय में ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है और भौतिक प्रेम के कारण यह गांठ और अधिक कस जाती है। उदाहरण के लिए धन, समाज, मित्रता तथा प्यार के पीछे दौड़ने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेम की यह गांठ अत्यंत मजबूत हो जाती है। यह हृदय ग्रंथि केवल ब्रह्म भावना से अर्थात ऐसे उपदेश से जिससे आत्मज्ञान बढ़ता है छिन्न भिन्न होती है। इस ग्रंथि को काटने के लिए किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता होती है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को उपदेश दिया कि भगवान उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और भौतिक स्वरूप की ग्रंथि को काटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रस्तार करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं इस सेवा को कंटिन्यू कर सकूं। हरे कृष्णा।